हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th की इससे पहले वाली वीडियो में पूरे अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2 को। और 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, कहीं ए एन को निकालना है, कहीं डी को निकालना है, कहीं ए को निकालना है, कहीं एन को निकालना है और कहीं ए एन को निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बच्चों क्या काम आता है, ध्यान रखना। जब भी आपके पास चार चीजें आपको दे रखी हो, कौन कौन सी, एन दे रखा हो, ए दे रखा हो, एन दे रखा हो और डी दे रखा हो, ये चार चीजें बच्चों, ठीक है। अब इस चार चीजों में से तीन चीज आपको पता हो, ठीक है, तीन चीज आपको पता हो और एक क्या हो बच्चों, आपको पता नहीं हो। तो इस अननोन को पता करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और जो आपको पता नहीं है उसको अपन यहां से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और कोई सी भी टर्म आपको पता करना हो, अगर आपको एपी दे रखी और कोई सी भी टर्म पता करना हो तो उसका भी आप पता इसकी मदद से लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको ए दे रखा है 7, बी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8 और निकालना है ए एन को। ओके, तो आपके पास बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। पहले तो वो लिख देना, फिर फॉर्मूला लगा देना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू रखते हैं। ए एन आपको निकालना है तो एन एज इट इज, ए आपको दे रखा है कितना 7 प्लस एज इट इज एन की वैल्यू आपको दे रखी है 8 माइनस का 1 इंटू में डी है तो डी भी आपको दे रखा है कितना 3। अब बच्चों यहां देख सकते हैं आप 7 एज इट इज, दोनों माइनस होंगे तो बचेगा 7। अब 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों 21। और जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 28। आपका आंसर आ चुका है और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में भी देखो यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, जो यहाँ ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू माइनस का 18 है और ए एन दे रखा है क्या, तो आप कहोगे हाँ ए एन भी दे रखा है। ए एन कितना है सेकंड कंडीशन में 0, तो यहाँ बच्चों आप लिखेंगे 0। और ए की बात करें तो ए आपको माइनस का 18 दे रखा है प्लस एज इट इज एन की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है 10 माइनस का 1। डी आपको नहीं दे रखा है, मतलब डी को निकालना है तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब आपको पता है बच्चों पहले माइनस वाला भाई सब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस होने पर क्या बन जाएगा 18 और यहाँ पर ये माइनस होने पर क्या बचेगा 9 इंटू डी। अब आपको डी को निकालना है ना, तो डी 9 के लात मार देगा और लात मारेगा तो वो 18 के कदमों में आ जाएगा। तो डी बराबर आपको कुछ ऐसा मिलेगा और 9 से 18 कट जाते हैं 2 बार, तो डी की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। यही आपका आंसर है और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वापस फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि एक ही चीज गायब है, वो है ए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ए एन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए एन आपको दे रखा है माइनस का 5 बराबर एज इट इज, ए आपको पता नहीं है तो ए एज इट इज लिख देंगे। एन की बात करें तो एन आपको कितना दे रखा है 18 और साथ में माइनस का 1 और इंटू में डी। डी की बात करें तो बच्चों इसमें डी आप देख सकते हैं माइनस का 3 है। ओके, अब देखो यहाँ माइनस 5 एज इट इज, यहाँ पर ए बी एज इट इज, माइनस करेंगे बच्चों तो 71 आएगा, ठीक है, सॉरी 17 आएगा। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा 51। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 51 तो आ गया। अब साइन कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हो 17 प्लस का रहेगा और 3 माइनस का, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते तो माइनस का साइन आपका आता है। अब आपको ए को निकालना है तो 54 के लात मारो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो -5 यहाँ पहले से था, 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का था और यहाँ पर ए बचा। ए की वैल्यू जब आप निकालोगे बच्चों यहाँ से तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अलग अलग साइन है, तो माइनस कर दो बच्चों। तो माइनस करने पर 46 मिलेगा, तो आपको ए मिल चुका है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसको भी ले लेते हैं। इसमें देखो बच्चों वापस ये फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहले ए एन की बात होती है, तो ए एन दे रखा है तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ए एन दे रखा है, कितना 3.6। ए की बात करें तो ए भी आपको दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस एज इट इज, एन दे रखा है क्या, तो आप कहोगे सर एन नहीं दे रखा है, तो बच्चों छोड़ दो एन की जगह एज इट इज। डी दे रखा है तो आप कहोगे हाँ सर चौथे क्वेश्चन में डी कितना है
2.5, तो यहाँ आप लिखेंगे 2.5। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर पहले माइनस वाला भाई साहब इधर आएगा, तो यहाँ पहले से 3.6 था, ये भाई साहब इधर आया माइनस का था, तो क्या हो जाएगा प्लस का, वहां क्या बचा रह गया n-1 इंटू 2.5। अब देखो बच्चों इसको करने के दो तरीके होते हैं, चाहे तो आप इस 2.5 को अंदर ला सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और n को निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बिना ब्रैकेट ओपन किए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होगी। अब यहाँ देखो ये पॉइंट वाले हैं, इन्हें आपको प्लस करना है, तो पॉइंट वालों को प्लस करने का तरीका बता रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर इसमें क्या है 3 और पॉइंट के उधर इसमें क्या है 6, इसमें पॉइंट के इधर क्या है बच्चों 18 और उसमें पॉइंट के उधर 9। अब प्लस कर दो बस, तो यहाँ बचेगा 15, ऊपर गया 1, 12 ऊपर गया 1 और 2, वो पॉइंट एज इट इज। तो क्या मिला बच्चों प्लस करने पर 225 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बात करते तो n-1 चल रहा था और मल्टीप्लाई में 2.5 भी चल रहा था। अब ये मल्टीप्लाई वाला हटेगा, इसके कदमों में आ जाएगा, तो देखो 225 और उसके कदमों में आ गया 2.5। अब बच्चों यहाँ पर भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था, जब ऊपर नीचे पॉइंट आ जाए तो पॉइंट हटा के कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर के पहले हटाया तो 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक नंबर के पहले हटाया तो यहाँ पर भी 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो बच्चों यहाँ बचा रह गया n-1। अब आप देखोगे कि पॉइंट हटने के बाद ये बचा 225 और यहाँ है 25, और 25 की टेबल में बच्चों 9 टाइम पे 225 आता है, 25 की टेबल जब आप 9 टाइम बोलोगे तो 225 मिलेगा, तो यहाँ 9 बचा और वहां n-1 बचा। n निकालना है बच्चों आपको, तो इस -1 को इधर ले आओ, जिससे ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9 + 1 बराबर n, तो n की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेगी 10, यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, इसमें भी क्या निकालना है an, जैसे यहाँ निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसे आप सोल्व करिएगा। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या करना है आपको, देखो एक एपी दे रखा है, ठीक है। अब इस एपी का उसने क्या कहा है 13th टर्म, मतलब 30वां पद आपको पता करना है कि कौन सा है इन चारों में से। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एपी दे रखा है और इसमें आपको निकालना है 11th टर्म, मतलब 11वां पद, इनमें से कौन सा है वो पता करना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन एपी को उठाते हैं, पहले क्वेश्चन में एपी को उठाते हैं। तो एपी आपको दे रखी थी 10, 7 और 4 और चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यहां से बच्चों अपन को ए पता चल गया, ए क्या है 10 है। डी भी अपन निकाल सकते हैं, डी का निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। दूसरा कौन है 7 और पहला नंबर कौन है 10, माइनस करेंगे बच्चों तो 3 बनेगा, बड़ा 10 है इसलिए साइन आएगा माइनस का। अब आपसे कहा है कि 13 नंबर पे कौन आएगा उसको बताइए, ठीक है। तो 30वें नंबर पे बच्चों जो नंबर आने वाला है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जब भी आपको यहाँ पता हो नंबर कौन सा है तो इसको ओपन करते समय क्या करते हैं ए और डी एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ जो नंबर है ना उसका एक कम करके डी में चिपका देते हैं, जैसे कि 30 है, 30 में एक कम करो तो 29 डी में आपके चिपक जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू रख दो ए और डी की, तो ए की जगह आपके पास आएगा 10, 29 एज इट इज। डी की बात करें बच्चों तो डी कितना है -3। अब यहाँ देखोगे आप 10 तो एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 9 3 7 21, ऊपर गया बच्चों कितना, सॉरी यहाँ पर 9 था, तो 3 9 कितना होता है बच्चों 27, ऊपर गया 2, 3 2 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो आपके पास यहाँ बच्चों बनेगा 87। अब आप साइन बताओगे तो बच्चों सीधी सी बात है, जब मल्टीप्लाई होता है ना तो प्लस माइनस टकरा के माइनस ही बनेंगे, ध्यान रखना। तो माइनस बनने के बाद ये दोनों अलग अलग साइन के, अलग अलग साइन हमेशा माइनस होते हैं, तो माइनस कर दो तो क्या बनेगा 77। जब भी माइनस करते हैं तो साइन लगाते हैं जो बड़ा है उसका, तो बड़ा कौन है 87 बड़ा है तो 87 का साइन लगेगा, तो माइनस का 77 आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है और यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एपी की बात करें तो है -3, फिर बात करें तो -1/2, फिर बात करें 2 और चलता जाएगा बच्चों इनफाइनाइट तक, और इसमें आपको निकालना है 11th टर्म, मतलब 11वां पद। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जो है ना वो -3 है, डी निकालना है बच्चों
तो डी निकालने के लिए दूसरे में से माइनस करेंगे पहले वाले को। अब दूसरा कौन है, तो आप दूसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ है -1/2। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ चुका है। अब A1 की बारी है, तो A1 मतलब पहला वाला नंबर, और पहला वाला नंबर माइनस का 3 है बच्चों, तो एक और माइनस आ गया, ब्रैकेट में पटक दो, क्योंकि दो माइनस एक साथ आ जाए, ब्रैकेट में पटक दो, सावधानी है। अब माइनस माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएंगे और यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा दो, आपको पता है 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आता है। अब जब यहाँ 1 होता है ना, तो इस नंबर को यहाँ इंटू कर दो बस, तो 2 3 जा 6, और इधर क्या चल रहा था माइनस का 1। सोल्व करोगे ना बच्चों, तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा 5/2। ओके, तो ये आपको क्या मिल चुका है, डी मिल चुका है। निकालना क्या था, निकालना था आपको 11वां पद, 11th टर्म निकालनी थी बच्चों। तो 11th टर्म निकालने के लिए मैंने क्या कहा है, ए और डी को लिख दो, बीच में प्लस लिख दो, यहाँ पर जो भी नंबर है ना उसका एक कम करके यहाँ लिख दो। तो 11 है, 11 का एक कम करेंगे तो 10 आ जाएगा। ए कितना है, तो ए अब आप देख सकते हैं माइनस का 3 है, प्लस एज इट इज 10 एज इट इज। डी कितना है, तो डी आपको पता है 5/2 है। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ माइनस का 3 बचा, 5 × 5 25 हो जाएगा, और वो भी प्लस का। अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो माइनस होने पर 22 बनेगा। बड़ा कौन है 25, इसलिए प्लस का आएगा। अब 22 देख सकते हैं, तो 22 आपको ऑप्शन बी वाला दिख जाएगा, और यही करेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन सेकंड भी पूरा इसी के साथ कंप्लीट होता है। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 5 पार्ट है टोटल, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इन्हें बारी बारी आज अपन डिस्कस करने वाले। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को अपन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बॉक्स वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, तो बस आपको ए और डी को पता करना है। बस ध्यान रखना, ए और डी को पता कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो ए और डी को पता ही करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले 2, फिर यहाँ बॉक्स बना हुआ है, और फिर यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 26। अब जो जो यहाँ दे रखा है उसको लिखते हैं। जैसे कि ये पहले नंबर पे, मतलब ये ए दे रखा है 2, और ये कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये है 26। ठीक है, अब यहाँ पर A1 को तो नहीं खोल सकते, लेकिन A3 को खोल सकते हैं बच्चों। और A3 को खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A+2B, डी में एक कम करके लिख देते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है 26। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से A की वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो A की जगह क्या रख सकते हैं 2, और यहाँ 2D और बराबर में 26। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 - 2, और इधर क्या बच रहेगा 2D। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको D को निकालना है, तो पहले ये माइनस होंगे, तो माइनस होने पर 24 बचेगा, और ये जो 2 है ना वो इसके कदमों में चला जाएगा, और कट होने पर क्या बनेगा 12। तो आपको डी मिल चुका है कितना 12। ए भी आपको पता चल चुका है कितना 2, तो ए मिल गया, डी मिल गया। बस ए और डी को पता करना है, बाकी आसान है क्वेश्चन। अब आपको निकालना क्या बच्चों, ये वाला नंबर। अब ये कौन सी जगह पे आ रहा है, तो ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब आपको A2 निकालना है। और A2 का मतलब होता है बच्चों A+1D। ओके, 1D। अब A की जगह आप देख सकते हैं कितना है 2, और D की जगह आपके पास कितना आएगा बच्चों 12, और प्लस करने पर 14। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका एक और मेथड बता देता हूं बच्चों में। जब भी आपको 2 नंबर ऐसे दे रखे हो, क्या दे रखे हो, 2 नंबर ऐसे दे रखे हो, और बीच में एक नंबर गायब हो, और ये नंबर किसके अंदर आ रहे हो, AP के अंदर आ रहे हो, तो ध्यान रखना इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो, बीच वाला नंबर मिल जाता है। जैसे कि 2 और 26 को आप प्लस करोगे तो 28 मिलेगा, और 28 में का हाफ करोगे, 28 का क्या करोगे हाफ, तो हाफ करने पर क्या मिलेगा 14 ही तो मिलेगा। आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर MCQs में पूछे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यहाँ तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको बॉक्स दे रखा है, बॉक्स के बाद आपको 13 दे रखा है, फिर बॉक्स, फिर आपको 3 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। पहले तो 2 दे रखा है, मतलब सेकंड नंबर वाला, तो A2 कितना है 13, और एक आपको दे रखा है 4th नंबर वाला, तो A4 कितना है बच्चों 3। A2 को ओपन करेंगे तो A+1D बराबर 13, और इसको ओपन करने पर आएगा A+3D बराबर 3। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्योंकि 2 अल्फाबेट एक साथ आ जाए तो उन्हें अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन 3rd चैप्टर इस्तेमाल करेंगे। और 3rd चैप्टर में आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड, जिसे बोलते हैं विलोपन विधि, वो सोल्व करवाया था। उसमें क्या करते हैं, अगर
किसी भी अल्फाबेट के साथ नंबर सेम दिख रहा हो, जैसे कि यहाँ देखो ए के साथ 1 आ रहा है और यहाँ पर भी ए के साथ 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दो बच्चों। अब आपका मन चाहे इसमें से इसको करो या इसमें से इसको करो, कैसे भी कर दो, आंसर सेम निकलेगा। तो माइनस करते हैं अपन पहली वाली में से दूसरी वाली को। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 13, इसमें से माइनस करने जा रहे हैं a प्लस 3d बराबर 3। माइनस करते तो साइन बदल जाते हैं बच्चों, a से a कट जाएगा क्योंकि 1 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो d एज इट इज लिख देते हैं, आगे वाले नंबर को सोल्व करेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1 तो प्लस का है, 3 माइनस का है, तो बड़ा 3 है और अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे और साइन अब किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है। बड़ा 3 था तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी अलग अलग साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का। माइनस करने पर क्या बनेगा बच्चों, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर d की वैल्यू आप निकालेंगे तो -2 जो है वो 10 के कदमों में जाएगा और 2 से 10 कट जाता है 5 बार, तो d आपको मिल चुका है 5। d तो मिल गया बच्चों। बात करते हैं a की, तो a को निकालने के लिए या तो इसमें या इसमें आप क्या रख दो, d की जगह 5। जैसे कि अपन रखते हैं बच्चों d बराबर 5। अब छोटे नंबर किसमें आ रहे, तो इसमें तो अपन को दिख रहा है इसमें छोटे नंबर है, तो यहाँ पर अपन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखते हैं। तो a की जगह तो एज इट इज, अब d आ गया तो d की जगह बच्चों क्या आएगा 5। अब 2 मिनट के लिए देखना बच्चों, यहाँ माइनस का 2 था तो माइनस का 2 होने की वजह से माइनस कैंसिल नहीं हो तो यहाँ माइनस बचा रह जाएगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो d की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, माइनस का 5। तो चलो रखते हैं a की जगह a, d की जगह माइनस का 5 और बराबर में 13। अब आप देखोगे प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का 5 हुआ ना, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस को हो जाएगा और प्लस करने पर क्या बनेगा 18। ठीक है, तो आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब जिन्हें निकालना तो उसकी बात करते हैं। तो एक तो अपन को निकालना था फर्स्ट टर्म मतलब a ये रहा बच्चों, तो ये आपका आंसर है। बात करते हैं बच्चों इस वाले की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वाला नंबर है, इसको निकालना पड़ेगा। तो थर्ड वाले नंबर को निकालने के लिए a प्लस 2d करना पड़ेगा। अब a की जगह आप देख सकते हैं, a की जगह क्या है बच्चों 18, 2 एज इट इज। d की जगह क्या निकला बच्चों माइनस का 5। अब यहाँ 18 एज इट इज, 2 को 5 से इंटू करेंगे 10 आएगा, प्लस माइनस टकराएंगे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ बचा रह गया 8। तो आपको A3 भी मिल गया और क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ आपका कंप्लीट हुआ, सॉरी सेकंड वाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या गिवन है तो आप देख सकते हैं। एक तो A पता है आपको, A कितना है 5। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फोर्थ नंबर वाला भी आपको पता है A4, वो कितना है 9 1/2। इसको चेंज कर लेते हैं बच्चों, तो चेंज करना आपको आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा ऊपर जोड़ दो, तो 18 मिला और 18 में ऊपर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19/2, तो आपको A4 भी मिल गया। अब आप देख सकते हैं इसको ओपन किया जा सकता है। A4 को ओपन करने पर आता है a प्लस 3d और बराबर में क्या चल रहा है 19/2। अब बच्चों यहां से आप देख सकते हो a की वैल्यू रखी जा सकती है, तो रखो a की जगह 5, 3 एज इट इज, d एज इट इज और ये आएगा 19/2। ये भाई सब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3d बचेगा, यहाँ 19/2 और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है और अपॉन वाले नंबर है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे और 1 की कंडीशन में जो नीचे नंबर रहता है वही एलसीएम आ जाता है। अब जब 1 होता है तो इस नंबर को बस वहां इंटू कर दो, बाकी सब कुछ एज इट इज, तो इसको वहां इंटू करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 10 माइनस एज इट इज और यहाँ 19 एज इट इज। माइनस करो बच्चों इससे, तो 3d बराबर 9/2। अब ये 3 जो है ना ये भी अपोन में जाएगा, मतलब 9 के अपोन में जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/2 तो पहले से था इसे, ये 3 भी अपोन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो आपको d मिलेगा बच्चों, ऊपर तो 3 और नीचे 2, तो ये आपको d मिल चुका है। क्या मिल चुका है d। अब आपको क्या निकालना है उसको देखते हैं। एक तो अपन को निकालना है सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला मतलब A2 और A2 का मतलब होगा a प्लस 1d। a की जगह क्या रखोगे बच्चों, तो a की जगह 5, 1d का मतलब होगा 9, d का मतलब होगा 3/2। अब कुछ भी नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 10, क्योंकि 1 है नीचे, तो 10 और बाकी नंबर एज इट इज। ठीक है, सोल्व करने पर बच्चों क्या बनेगा 13/2। ये आपका अगला नंबर आ चुका है। ठीक है, लेकिन एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर नंबर मिक्स फ्रैक्शन में था तो अपन इसको मिक्स में ही रखेंगे, मिश्र भिन्न के अंदर। तो मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका सीधा था बच्चों, 13 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 बार बोलने पर 12 आएगा, माइनस करने पर 1 बचेगा। बस अब इसको क्या करना है, घुमाना है, इसको आगे ले आओ, इसको नीचे ले जाओ और इस वाले को ऊपर ले जाओ। तो इसका मतलब देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ बच्चों देख सकते हैं आप,
नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, मतलब 1 ऊपर आ गया, और ये वाला नंबर कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और आगे कौन आ चुका है, 6 आ चुका है। 6 आगे 2 नीचे 1 ऊपर, देखो 6 आगे 2 नीचे 1 ऊपर, ये आपका एक आंसर आ चुका है। बात करते हैं बच्चों थर्ड वाले नंबर की, तो A3 को भी अपन निकालते हैं, और A3 का मतलब होगा A + 2D। ए की जगह आप देख सकते हैं तो ए की जगह 5 दिखेगा, 2 एज इट इज, डी की जगह आपके क्या निकला था, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 क्या बन जाएगा बच्चों, 8। यही आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो ये आप होमवर्क में करना, इसको आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर गिवन क्या है, तो देखो फर्स्ट सेकंड, मतलब सेकंड नंबर वाला आपको दे रखा है, मतलब A2 कितना है, 38। फिर आगे गए तो सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो सिक्स नंबर वाला भी आपको दे रखा है, मतलब A6 कितना है, -22। ओके, अब ओपन करते हैं बच्चों, तो A2 को जब आप ओपन करेंगे तो A + 1D आएगा और बराबर में 38। इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा A + 5D बराबर -22। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर A के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी A के साथ 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो बच्चों मैं पहली इक्वेशन में से माइनस करूंगा सेकंड वाले को, चलो माइनस करते हैं। तो A + D बराबर 38, इसमें से माइनस करेंगे बच्चों A + 5D बराबर माइनस का 22। साइन क्या होंगे, बदलेंगे, ये प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, माइनस का था तो प्लस हो गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 1D है और यहाँ 5 है, या प्लस का 1 है या माइनस का 5 है, अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो 4D बचेगा। अब बड़ा कौन है, तो बड़ा है 5 वाला, तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम साइन है बच्चों, सेम साइन होने की वजह से ये प्लस होंगे, तो प्लस करते हैं बच्चों, तो 2 और 8 प्लस होने पर 10 आएगा, ऊपर जाएगा 1, फिर इन्हें प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 6, वो भी प्लस का। ठीक है, और ये माइनस का। अब डी को निकालेंगे बच्चों, तो डी को निकालने के लिए ये माइनस का 4 जो है वो 60 के कदमों में जाएगा। अब 4 की टेबल से बच्चों 60 कट जाता है 15 बार, और ये माइनस जिंदा रहेगा है तो माइनस को लगा देंगे, तो डी आपके पास माइनस का 15 आ चुका है। अब इस डी को बच्चों आप कहाँ रखोगे, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो आपको अच्छी लग रही है, तो पहली इक्वेशन अच्छी लग रही है तो इसमें अपन रख देते हैं डी बराबर -15, अपन रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, चलो रखते हैं। तो ए की जगह ए, प्लस की जगह प्लस, डी की जगह -15 और बराबर 38। ये -15 रहेगा बच्चों, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 38 में प्लस कर देंगे 15 को, और प्लस करते हैं बच्चों, तो 8 और 5 13 आ गया, ऊपर गया 1, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2, और 2 में 3 प्लस हुआ तो 5, तो ए आपको 53 मिल चुका है और डी भी मिल चुका है। अब अपन निकालते हैं, अपन को क्या क्या निकालना है। फर्स्ट तो अपन को निकालना है फर्स्ट टर्म, मतलब ए अपन निकाल चुके हैं, वो कितना है 53, ये आपका आंसर है। अब आपको निकालना है A3, क्या निकालना है बच्चों, A3, और A3 का मतलब होगा A + 2D। अब A कितना है, तो A आपके पास 53 है, 2 एज इट इज, D कितना है, तो D आपने निकाला बच्चों -15। अब यहाँ देखना 53 तो एज इट इज आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, वो भी माइनस का। माइनस करिए बच्चों, तो माइनस करने पर 23 मिलेगा, एक और आंसर आ चुका है। बात करते हैं फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म का मतलब होगा A4, और A4 को ओपन करने पर आएगा A + 3D। A की जगह रखेंगे 53, 3 एज इट इज, D की जगह रखेंगे -15, तो 53 एज इट इज, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 45, वो भी माइनस का। अब इन्हें माइनस करते बच्चों, तो एक ये इसको बोरो कर देगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएंगे बच्चों, तो कितना बचेगा 8, यहाँ बच रहेगा 4, 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। और लास्ट इस नंबर को देखते हैं, तो इसमें जो नंबर है वो है A5, और A5 को ओपन करने पर A + 4D आता है बच्चों। A की जगह 53 प्लस, फिर 4 एज इट इज, D की जगह -15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आएगा बच्चों। अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, और माइनस होने पर 7 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा 60 है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी के, उन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।